नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल के दिन में क्या हो सकता है, क्योंकि कल इंपॉर्टेंट डे है। कल आने वाला है बजट। हालांकि उस बजट का ज़्यादा कुछ रेलिवेंट नहीं है मार्केट से, क्योंकि वो एक इंटरिम बजट है, तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ अनाउंसमेंट होने नहीं है। बट फिर भी मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो उस वॉलेटिलिटी को आप कैसे प्ले करोगे और क्या कल का मेरा व्यू हो सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, आज एक बैंक निफ्टी में अच्छा मूव आया, नीचे से कह सकते हैं ऑलमोस्ट लो से अगर टॉप तक देखा जाए तो 1000 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। तो कल के दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट सेंटर में है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 1500 पॉइंट नीचे, 1500 पॉइंट ऊपर तक की इन्होंने जगह बना ली है। ऊपर 1500 पॉइंट तक की क्यों? क्योंकि 46,000 पे आपका की क्लोजिंग आई है। ऊपर आपके पास ये गैप है अराउंड 47,250 के आसपास था, तो ईजिली ये यहाँ तक इसको ले जा सकते हैं। ठीक है। और नीचे अगर सेलिंग में जाते हैं तो नीचे आपका 44,500 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ तक भी इसको ला सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वॉलेटिलिटी में कोई भी लेवल इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो ईजिली मार्केट को स्ट्रेच किया जा सकता है, क्योंकि प्रीमियम मीटिंग होती है नॉर्मली ऑप्शन सेलर के थ्रू। तो इवेंट की वजह से प्रीमियम हाई है, आईवीज़ की वजह से प्रीमियम हाई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई एग्रेसिव नहीं पोजीशन बनती है। डायरेक्शनल वाली नॉर्मली रेंज बाउंड वाली होती है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करूँगा। तो कल का जो मेरा व्यू होगा वो जिगजैग का होगा। जिगजैग का मतलब क्या है? लेट अस सपोज मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, बजट आया, बजट आने के बाद जब बजट फिनिश हो रहा है मार्केट ऊपर गया, ऊपर से फिर सेलिंग के लिए नीचे आया, नीचे से फिर ये ऊपर जाके यहीं कहीं सेंटर के आसपास बंद होने की कोशिश करेगा। 100 पॉइंट ऊपर नीचे देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे भी प्ले कर सकते हैं। तो मेरा व्यू क्या है? सिंपल सी चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि इवेंट को अगर प्लान करने का जो सबसे सिंपल तरीका जो मैंने अब तक अपनी एंटायर लाइफ में सीखा है वो है कॉन्ट्रा ट्रेड। मींस अगर बजट आता है, बजट फिनिश होता है, मार्केट ऊपर मूव करता है, तो मैं क्या करूँगा? पुट ले लूँगा। मान लो बजट आता है, मार्केट नीचे गिरता है, तो मैं एक कॉल लेने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा कुछ बड़ा प्लान करने का मेरा मूड नहीं है, क्योंकि आईवीज़ ज़्यादा है, विक्स भी कह सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा है, तो प्रीमियम बहुत महंगे हैं। तो महंगे प्रीमियम में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकते, तो थोड़ा-सा मैं लाइव मार्केट में ही प्लान करने की कोशिश करूँगा। पहले से मेरा कोई व्यू नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर गलती से ये मेरे को 47,200 या 47,000 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है, तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा। ठीक है? टारगेट अराउंड मेरा जो होगा वो 46,000 का होगा। मीन्स ये जो मूवमेंट होगा, ये डाइल्यूट होगा, ये मेरा टारगेट होगा। ठीक है? अगर गलती से ये 44,500 पे मिल जाता है मेरे को, तो मैं इसको बाय करूँगा। सेम टारगेट मेरा ऊपर की तरफ होगा आपका 45,500 या फिर आपका 45,700 का। मीन्स अगर ऊपर गया तो ये पूरा डाइल्यूशन मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है? मतलब ये मेरा टारगेट होगा। और अगर ये नीचे आया सपोर्ट के पास, तो फिर ये जो नीचे गिरा, ये इसको मैं बाय साइड पे प्ले करूँगा। मीन्स कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करूँगा, लेकिन अपने लेवल आने पे। अगर 47,000 के आसपास नहीं आता है, उससे पहले ही रिवर्स हो जाता है, तो फिर थोड़ी बहुत क्वांटिटी प्ले करूँगा। नहीं तो मेरा जो व्यू है वो यही है, 47,000 के आसपास जाएगा तो मैं पुट ले लूँगा। 44,500 या 600 के ज़ोन में जाएगा तो मैं कॉल ले लूँगा। ये सिंपल सा व्यू है बैंक निफ्टी के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। और निफ्टी के लिए बात की जाए तो निफ्टी अराउंड 21,700 पे है, तो सेंटर में ट्रेड कर रहा है। ये इसके लिए रेंज है। ऊपर आपका 22,000 से लेके 22,100, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इसके लेवल के आसपास आ गया तो मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा यहाँ पे, यानी पुट ले लूँगा। और अगर ये नीचे 21,200 के आसपास चला गया या फिर 21,250 के आसपास चला गया, तो मैं यहाँ पे कॉल ले लूँगा। और सेम चीज़ होगी, अगर ये यहाँ से मूव करेगा तो इस मूवमेंट के डाइल्यूट होने का मेरा टारगेट होगा। ठीक है? सेम चीज़ अगर ये नीचे की तरफ आया और कॉल बाय किया, तो ये जहाँ से ये गिरेगा इस मूवमेंट का, ये ऊपर की तरफ पुल बैक के लिए प्ले करूँगा। तो मेरा जो व्यू है वो जिगजैग का है। मीन्स मार्केट ट्रेंडिंग ना होके जिगजैग मूव करने की कोशिश करेगा, और अगर जिगजैग में जाता है तो मैं उतना ही रिस्क लूँगा जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए तो मेरे को कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो, क्योंकि ये टारगेट जो है वो थोड़े से बड़े टारगेट हैं। तो बड़े टारगेट में हमेशा एक एडवांटेज होता है कि अगर आप छोटे पैसे से भी काम करते हो और अगर आपका टारगेट आपके फेवर में आ गया, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो इसी व्यू के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा कल के दिन में। तो मेनली क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 22,000 रेजिस्टेंस एरिया और 21,200 आपके लिए सपोर्ट एरिया है। तो नीचे अगर 21,200 250 के ज़ोन में जाता है या फिर 300 भी जाता है,
तो अभी आप बाय करके काम कर सकते हो, ठीक है। और ऊपर अगर एक 22,100 के आसपास जाता है तो यहाँ पे आप सेल करके काम कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा जो भी आपको ठीक लगे, या फिर काउंटर ट्रेड जब आप ले रहे हो तो थोड़ा सा सस्ता वाला ऑप्शन लीजिएगा। जैसे मान लो 22,000 आ गया तो आप 21,900 या फिर 21,800 की पुट ले लो, ठीक है। मान लीजिए 21,300 आ गया तो आप 21,500 की कॉल ले लो या 21,400 की कॉल ले लो। ऐसे करके आप कामकाज कर सकते हो कल के ट्रेडिंग सेशन में। यानी मेरा जो व्यू है वो जिगजैग का है। बाकी मैंने बताया है इवेंट ट्रेड करने का सिंपल सा लॉजिक है, जिधर मूव आता है उसकी काउंटर ट्रेड आप प्लान कर लो, स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा आप होल्ड करोगे। और अगर आपके फेवर में पोजीशन चली गई तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत आपको लॉस देखने को मिल सकता है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको बता दी है कि बैंक निफ्टी अगर 47,000 या 47,200 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे हम सेल करेंगे, और नीचे आपको 44,500 और 700 के जोन में मिलता है तो वहाँ पे हम बाय करेंगे। बीच में कुछ प्लान करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में क्या होगा, आईवीज यहाँ पे इस लेवल पे जब मार्केट ट्रेड कर रहा होगा तो आईवीज ज़्यादा होंगे, फिर जैसी बजट खत्म होगा आईवीज क्रैश हो जाएंगी, आपको लॉस हो जाएगा। बहुत से लोग हो सकता है कि यहाँ पे दोनों कॉल पुट बाय करने की सोच रहे हो, तो उसमें भी आपका रिस्क यही है कि अगर मार्केट ने ऊपर मूव किया, नीचे मूव किया और सेंटर में आके बंद हो गया तो आईवीज क्रैश हो जाएंगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आप थोड़ा सा आप ट्रेंडिंग की तरफ ना होके आप थोड़ा सा साइडवेज की तरफ व्यू रख सकते हो। और अगर ट्रेंडिंग हो गया, मार्केट का व्यू है कैसा होगा क्या नहीं होगा वो कल पता चलेगा, बट अगर ट्रेंडिंग होता है तो ट्रेंडिंग के केस में क्या होता है, नॉर्मली ऑप्शन सेलर्स को कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि वन साइड के प्रीमियम डाइल्यूट होते हैं, दूसरी साइड के बहुत तेज़ी से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बन पाता। बट अगर मार्केट जिगजैग कर गया, ऊपर गया नीचे गया और बीच में आके बंद हो गया, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस कंडीशन में ऑप्शन सेलर को यहाँ पे मिलता है। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो चांसेस वेरी हाई कि ये इस टाइप का ही बिहेवियर कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आज एक मूवमेंट हो चुका है बड़ा, बैंक निफ्टी में हो चुका है। तो हो सकता है कल ये मूवमेंट आपका डाइल्यूट कर दें, थोड़ा और नीचे ले जाएं, फिर बाद में बाइंग करके थोड़ा सा ऊपर ले आएँ। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। तो कल का जो मेरा व्यू है वो जिगजैग का है, बाकी बजट आता है, जिस साइड मूवमेंट होता है उसके काउंटर ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है, इसके बाद मैं कुछ ज़्यादा प्लान नहीं करता। 5 या 10 हज़ार रुपये डिप्लॉय करने हैं, कोई ज़्यादा बड़े भी डिप्लॉय नहीं करने हैं, और लेट दम टारगेट बड़ा लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर बड़ा टारगेट लिया तो आराम से 20-30 हज़ार रुपये बन सकते हैं, नहीं तो 5-6 हज़ार का लॉस होगा, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, कल का व्यू मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा फॉलो कर सकते हो। 5-6 रुपये का ऑप्शन ले लीजिएगा, जो आपको ठीक ठाक मिल जाए बजट के बाद उस पे आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।